हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल देखा। अब ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज होते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके बाद सेकेंड आता है लिवर और थर्ड है पैनक्रियाज। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड की जब बात आती है तो सलाइवरी ग्लैंड्स ये सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे सलाइवा। और सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ फिर से 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ग्लैंड्स के नाम हमें याद करने हैं। तो फर्स्ट है पैरोटिड्स, फर्स्ट है पैरोटिड्स, इसके बाद सब मैक्सिलरी, सेकेंड आएगा सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। और थर्ड जो है वो आएगा सबलिंगुअल। अब इनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ये होगी कि पैरोटिड्स जो होंगे वो नियर चिक होते हैं और ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और ये प्रेजेंट होगा नियर चिक। और इसका डक्ट अगर देखेंगे तो वो है स्टैनसन्स डक्ट। ये कौन से डक्ट से सलाइवा ये ट्रांसफर करेगा माउथ में, तो वो है स्टैनसन्स डक्ट। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये फाउंड होता है इन लोअर जॉ, ये प्रेजेंट होता है इन लोअर जॉ और इसके डक्ट का नाम है वैटन्स डक्ट, वैटन्स डक्ट। अब तीसरा जो है वो सबलिंगुअल और ये फाउंड बिलो द टंग, ये कहां प्रेजेंट होता है? बिलो द टंग। और इसी के साथ ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये है स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड और इसका डक्ट अगर देखोगे तो वो है रिविनस डक्ट, ये होगा रिविनस डक्ट। अब बात होगी सलाइवा के बारे में। सलाइवा ये इंपॉर्टेंट होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेली अगर हम देखेंगे सलाइवा कितना रिलीज होता है हमारे माउथ में, तो वो है नियर अबाउट 1.5 लीटर्स, इतना ये सलाइवा रिलीज होगा। इसका पीएच अगर हम देखते हैं तो वो नियर अबाउट 6.7 इतना होगा। एंजाइम्स सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से है, तो वो है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज ये है इसका एंजाइम। और ये अमाइलेज जिसे हम टाइलिन भी बोलेंगे, तो एग्जाम में कई बार टाइलिन आता है, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये होगा सलाइवरी अमाइलेज। इसी के साथ सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे माउथ में जो भी कंटामिनेशन फूड से आएगा उसे कम करने के लिए, उनके साथ फाइट करने के लिए लाइजोजाइम ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम रोल प्ले करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम ये दे सकते हैं कि Cl- ये रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी जरूरत होती है फॉर एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज का एक्टिवेशन अगर करना है तो Cl आयंस, क्लोरीन आयंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
जो यहाँ एंजाइम रिलीज करने वाला ग्लैंड है वो होगा लिवर। एक्चुअली लिवर में जो बाइल सिक्रेट होता है उसमें कोई भी एंजाइम्स वैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके सिक्रीशंस ये डाइजेशन ऑफ फैट के लिए या डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बी यानी सेकेंड होगा लिवर। लिवर ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा ये। तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इसका वेट अगर हम देखते हैं तो वेट होगा 1.2 टू 1.5 kg। ये एडल्ट में इतने वेट का लिवर पाया जाएगा। ये प्रेजेंट होता है इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे भी अगर हम स्पेसिफिक पोजीशन देखते हैं तो ये प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो डायफ्राम। जस्ट बिलो डायफ्राम, तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी। इसके बाद लिवर के बारे में अगर हमें डिटेल में बताना है तो लिवर में होते हैं 2 लोब्स ऑफ लिवर। 2 लोब्स ऑफ लिवर, और ये लिवर राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइडेड है। एक होगा राइट लोब और दूसरा है लेफ्ट लोब। अब हेपेटिक लोब्यूल, नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटिक लोब्यूल्स। ये होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। तो लिवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होंगे हेपेटिक लोब्यूल्स, और ये इनमें प्रेजेंट होते हैं हेपेटोसाइट्स। कंटेन्स हेपेटोसाइट्स। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हेपेटोसाइट्स के बाद, ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है ये कवर्ड होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यूज से। थिन कनेक्टिव टिश्यूज, इनसे ये कवर्ड होंगे, और इन कवरिंग को हम बोलेंगे, ये नीट का पॉइंट बन जाएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ये हमें याद करना है, ग्लिसन्स कैप्सूल। और ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन लीवर का। ये नीट का पॉइंट बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लीवर। अब मैमेलियन लीवर, इसमें और एक चीज होती है, वो होती है कफर सेल्स। कफर सेल्स, और ये कफर सेल्स ये ईट करते हैं वॉर्न आउट WBCs एंड RBCs। वॉर्न आउट मतलब जो खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। ईट वॉर्न आउट WBCs एंड RBCs, इन्हें ये क्या करते हैं, ईट करते हैं। इसी के साथ बैक्टीरिया को भी ये खत्म कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है कफर सेल का। अब हेपेटिक सेल्स, अगर हम हेपेटिक सेल्स की बात करते हैं तो इनका भी कुछ फंक्शन होगा। तो ये हेपेटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं बाइल, तो हम लिखेंगे सिक्रीट्स बाइल, और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन गॉल ब्लैडर। ट्रांसपोर्टेड इन गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा, थ्रू हेपेटिक डक्ट। थ्रू हेपेटिक डक्ट, और ये एक थिन मस्कुलर सैक है। अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो ये है एक थिन एंड मस्कुलर सैक, और
ये थिन मस्कुलर सैक जिसकी कैपेसिटी है 30 to 50 ml कैपेसिटी है, और यहां इस गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर किया जाएगा, बाइल स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड। यहां बाइल स्टोर किया जाएगा और कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। अब कौन कौन से डक्ट्स प्रेजेंट है यहाँ गॉल ब्लैडर में? गॉल ब्लैडर का डक्ट होगा, फिर हेपेटिक डक्ट होगा, यहाँ पैंक्रियाज भी होगा, इसका भी डक्ट, और डिटेल फंक्शन और ग्लैंड्स, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है पैंक्रियाज में, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।